तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है बैम्बोला और यह फिल्म साल 1996 में रिलीज की गई थी। यह कहानी एक बैम्बोला नाम की लड़की की है जो जाती तो जेल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए है, पर वहाँ उसे एक कैदी से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक मीना नाम की लड़की को देखते हैं जिसे पूरा शहर बैम्बोला के नाम से जानता था। बैम्बोला अपनी साइकिल पर अपनी प्यारी बकरी के साथ अपने शहर वापस जा रही थी। रास्ते में वो कुछ खाने के लिए अपने लिए थोड़ा सामान खरीदती है। बैम्बोला की माँ एक मीट शॉप चलाती थी और वो हमेशा नशे की हालत में रहती है। बैम्बोला का एक भाई भी है जिसका नाम फ्लेवियो है और वो एक गे है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैम्बोला की बकरी मर गई थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इससे उसे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। कुछ दिनों के बाद ही बैम्बोला की माँ की भी नशे के कारण मौत हो जाती है, पर इससे इन दोनों को ज़्यादा दुख नहीं होता है क्योंकि इसकी माँ इस नशे में इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। बैम्बोला फ्लेवियो से कहती है कि मैं अब ये शहर छोड़कर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। इस पर फ्लेवियो उसे नई एक बकरी लाकर देता है जिससे वो खुश हो जाती है। इसके बाद फ्लेवियो बैम्बोला से कहता है कि हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और मेरा एक फ्रेंड है ऊगो जो हमें फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा। अगले दिन फ्लेवियो बैम्बोला को ऊगो से मिलवाता है। ऊगो बैम्बोला को देखकर उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जिससे उन्हें काफ़ी अच्छी आमदनी भी होती है और ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। और अब ऊगो भी बैम्बोला से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। ऊगो तो अब बैम्बोला को किसी और लड़के के साथ खड़े हुए भी नहीं देख सकता था। बैम्बोला ऊगो से कहती है कि कल मैं फ्लेवियो के साथ एक पार्क में घूमने जा रही हूँ। ऊगो भी उनके साथ चला जाता है क्योंकि वो बैम्बोला को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद कोई अजनबी बैम्बोला के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर ऊगो की पिछवाड़े में आग लग जाती है, पर इससे बैम्बोला को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो स्टेनियो के पास जाती है और किस कर लेती है, फिर दोनों पूल में नहाने भी लगते हैं। पर ऊगो के पिछवाड़े में लगी हुई आग भड़क जाती है और वो स्टीनियो से लड़ाई करने लगता है। स्टीनियो ऊगो को बहुत जोर से धक्का मार देता है और ऊगो का सर एक पाइप में टकरा जाता है। इन्हीं सब कारणों के चक्कर में स्टीनियो को जेल हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बैम्बोला स्टीमियो से मिलने फ्लेवियो के साथ जेल में आती है जहां उसे एक कैदी मिलता है और इस कैदी का नाम है फ्यूरियो। और ये कैदी भी बैम्बोला की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट उसकी तरफ ऊगो भी हुआ था, उसका क्या हुआ वो आप जानते ही हो। इसके बाद बैम्बोला स्टीमियो से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे वकील ने तुम्हें बाहर निकालने के लिए कोई तरकीब सोची है या नहीं। इसके बाद स्टीमियो कहता है कि मेरा वकील काम कर रहा है, बहुत जल्दी ही वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। जेल में फ्यूरियो स्टीमियो से कहता है कि अब तुम बैम्बोला को भूल जाओ, बैम्बोला तो अब सिर्फ मेरी है। कुछ दिनों के बाद बैम्बोला दोबारा स्टीमियो से मिलने आती है, पर यहाँ उसे स्टीमियो की जगह फ्यूरियो मिलता है। बैम्बोला फ्यूरियो को यहाँ देखकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्लेवियो भी स्टीमियो से मिलने जेल में आ जाता है क्योंकि वो भी अब स्टीमियो से प्यार करने लगा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो भी एक गे है, पर यहाँ स्टीमियो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो फ्लेवियो को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद फ्लेवियो बैम्बोला से बताता है कि स्टीनियो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तुम्हें उससे एक बार मिलने जाना चाहिए। जब बैम्बोला स्टीनियो से मिलने जेल में जाती है तो उसे उस कमरे में स्टीनियो तो नहीं मिलता, पर उसे वहाँ फ्यूरियो मिल जाता है। यहाँ फ्यूरियो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उससे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। बैम्बोला बहुत डर जाती है तो वो अपने कपड़े भी उतार देती है और फिर वो उसे किस करता है और घपाघप भी। इसके बाद बैम्बोला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पर वो फ्लेवियो को कुछ भी नहीं बताती। दरअसल वो फ्लेवियो को इसलिए कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब फ्यूरियो को पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद बैम्बोला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात फ्यूरियो को जेल में बताने चली जाती है। पर फ्यूरियो तो पागल था, तो वो फिर से बैम्बोला को पटक कर अपना बम्बू उसके हाथ में थमा देता है, घपाघप करता है। कुछ दिनों के बाद फ्यूरियो जेल से छूट जाता है और वो रहने के लिए बैम्बोला के घर ही आ जाता है, जहाँ पर वो बैम्बोला को काफ़ी ज़्यादा तंग करता है और घपाघप भी। और अब फ्यूरियो जहाँ चाहता था जैसे चाहता था उसे वहीं पटक कर घपाघप कर देता था। पर अब बैम्बोला बेचारी करे भी तो क्या करे, वो फ्यूरियो से प्यार करने लगी है, इसलिए वो फ्यूरियो को कुछ करने से रोकती भी नहीं है। जब फ्यूरियो को काफ़ी देर तक खाना नहीं मिलता तो वह बैम्बोला के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ फिर से घपाघप करता है और इस बार तो वो उसे पटक कर मारता भी है। ये सब देखकर फ्लेवियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो वो फ्यूरियो के साथ लड़ाई करने लगता है।
इसके बाद फ्यूरियो कश्ती में आग लगा देता है और उसे ये लगता है कि फ्लेवियो अब मर गया। और हम देखते हैं कि फ्लेवियो अभी मरा नहीं है, वो किसी तरह से जिंदा बच गया है। इसके बाद हम देखते हैं बैम्बोला भी फ्यूरियो से बचकर भाग रही है, पर फ्यूरियो उसका बहुत ज़्यादा तेज़ पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और वो उसे ज़मीन में पटक देता है। पटकने के बाद वो उसके साथ फिर से घपाघप करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो नहीं कर पाता। इस बार वो घपाघप इसीलिए नहीं कर पाया था क्योंकि फ्लेवियो ने गन से उसके बम्बू पर शूट कर दिया था। जैसे ही फ्यूरियो को गोली लगती है वो मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीनियो भी अब जेल से छूट चुका है और वो अब फ्लेवियो के साथ ही रहेगा, पर बैम्बोला यहाँ नहीं रहेगी। बैम्बोला अपने बच्चे के साथ किसी और शहर जा रही है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।